अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारे पास एक नया टॉपिक है, वो है डी लॉ। डी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो बोर्ड की एग्ज़ाम में अक्सर रिपीट इसका क्वेश्चन होता है। यानी बोर्ड के अंदर शॉर्ट में या लॉन्ग में इसका क्वेश्चन एक ज़रूर आपके पास मिलेगा बोर्ड के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इसको हम डी लॉ को आज समझेंगे, इसकी स्टेटमेंट भी देखेंगे और एग्जाम्पल भी लेकर हम उसको सॉल्व करेंगे। तो ये ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखें एज डी मॉर्गन्स लॉ क्या कह रहा है। डी मॉर्गन्स लॉ लेट यू इज़ द यूनिवर्सल सेट ए एंड बी। लेट, अब देखें, लेट ए यू इज़ द यूनिवर्सल सेट और दो सेट्स हमारे, कोई सी भी दो सेट्स हमारे पास मौजूद होंगे, ए और सेट दूसरा होगा बी। तो अकॉर्डिंग टू द डी मॉर्गन्स लॉ के मुताबिक हमारे पास यूनिवर्सल सेट भी मौजूद है और ए और बी मौजूद है। उसके मुताबिक डी मॉर्गन्स लॉ ये कह रहा है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट। अब ये जो कॉम्प्लीमेंट है ये ब्रैकेट के अंदर जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट को सोल्व करने के बाद हमने जो यूनियन होगा वो इंटरसेक्शन में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये होगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट अकॉर्डिंग टू द डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ के मुताबिक ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू द ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको आप ये भी ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको सोल्व कर मैं सिखाता हूँ। देखें, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू, अब आप कहेंगे यूनिवर्सल जो है यूनियन जो है वो इंटरसेक्शन में कैसे तब्दील हो गया। ए कॉम्प्लीमेंट, सॉरी, यू कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि जो कॉम्प्लीमेंट है ये अंदर सब के अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये कैसे हो जाएगा, देखें, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन जो होगा वो उल्टा हो जाएगा। यूनियन का जो उलट होगा, यूनियन जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो ये हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ की फर्स्ट स्टेटमेंट आ गई। अगर इसकी दूसरी स्टेटमेंट देखें, इसकी डी मॉर्गन्स लॉ की दो स्टेटमेंट है। दूसरी ये देखें, दूसरी में ये कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट। अब इंटरसेक्शन है तो ये यूनियन में तब्दील हो जाएगा, यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये डी मॉर्गन्स लॉ की दो स्टेटमेंट थी। नंबर वन ये थी जिसको हमने देखा, और दूसरी ये। डी मॉर्गन्स लॉ के मुताबिक एक यूनिवर्सल सेट हमारे पास मौजूद है और दो कोई भी सेट मौजूद हैं तो उसको हम ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन जो होगा वो इंटरसेक्शन में तब्दील हो जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट। और दूसरी स्टेटमेंट देखें तो ए इंटरसेक्शन बी, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन जो होगी वो यूनियन में तब्दील हो जाएगी, वो बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेंगे। सपोज करें एक एलिमेंट है, एक सेट है ए के अंदर मौजूद है 1 2 3 4 5 6 7, चलो 7 तक ले लेते हैं। सॉरी, ये हमारा ए यूनिवर्सल सेट होगा यू, और बी सेट ए। देखें, जैसे हमने पहले ऊपर देख के आए हैं कि हमारे पास यूनिवर्सल सेट मौजूद होगा और उसके बाद एक दूसरा सेट होगा ए 1 3 5 7, और दूसरा है बी में क्या कर रहा है 3 4 5 6। अब ये कह रहा है हमें प्रूफ डी मॉर्गन्स लॉ। अब ये जो हमारे पास एग्जांपल में यूनिवर्सल सेट ए और बी हमारे पास जो दिए हुए हैं, उनको हम एग्जांपल लेके हम इनको सोल्व करेंगे। तो हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ की जो स्टेटमेंट, पहली स्टेटमेंट हमारे पास जो मौजूद है वो है, देखें, ए यूनियन
बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इस जो हमारे पास ये स्टेटमेंट है उसको हम प्रूफ करेंगे। देखें, पहले हम ए इंटरसेक्शन बी लेते हैं, सॉरी ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। हमें पता है यू डिफरेंस ए यूनियन बी, ठीक है। देखें, अब इसको सोल्व करने के लिए पहले हमारे पास मौजूद होना चाहिए ए यूनियन बी, यानी ए और बी का यूनियन हमारे पास पहले मौजूद हो। ए यूनियन बी क्या होगा, अब मैं डायरेक्ट करता हूँ। देखें, ए और यूनियन बी 1 3 5 7 और बी के अंदर मौजूद है 3 4 5 6। देखें 1 3 4 5 6 और 7। तो ये हमारे पास यूनियन हो गया, यू डिफरेंस ए यूनियन बी बी। अब यू के कितने, यू के कौन से एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6। डिफरेंस, अब यूनियन हमारे पास कौन सा आ गया, देखें यूनियन क्या है 1 3 4 5 6 और ये 7। अब मैंने जैसे पहले कॉम्प्लीमेंट में मैंने आपको बताया था कि जितने इसके एलिमेंट जितने भी होंगे वो यूनिवर्सल सेट में से कैंसिल करेंगे। यू देखें 1 इसके अंदर जो मौजूद है, इसके अंदर मौजूद है वो कैंसिल हो गया। 2 इसके अंदर मौजूद है लेकिन इसके अंदर नहीं है। 2 3 इसके अंदर है, इसके भी अंदर है 4, बकाया जितने भी एलिमेंट्स के इसके अंदर मौजूद हैं। तो यानी इसका जो यू डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास जो आया वो मौजूद है हमारे पास 2। तो देखें हमारे पास क्या है, ये स्टेटमेंट है ए यूनियन बी इज इक्वल टू यू, यानी इसका जो हमारे पास आ गया वो 2 इसका आंसर हो गया। अब ठीक है, इसके बाद जो इसकी जो ये लेफ्ट थी और ये राइट हैंड साइड आप देखें, एक तो हमारे पास ये आ गया आंसर और दूसरा ये है, वो है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे, उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे और इसमें अंदर वैल्यू पुट करेंगे। उसके बाद देखते हैं कि हमारे पास इसका तो क्वेश्चन 2 आंसर आता है कि नहीं आता। यू डिफरेंस ए कॉम्प्लीमेंट विल बी यू डिफरेंस ए। यू के कितने में एलिमेंट्स मौजूद हैं 1 2 3 4 5 6 7। ए के कितने हैं देखें, ए के हमारे पास ये हैं 1, सॉरी ए के हमारे पास मौजूद हैं 1 3 5 7, ठीक है। तो यू डिफरेंस ए, अब इसके एलिमेंट्स इसमें से कैंसिल करेंगे। 1 इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी कैंसिल, 2 नहीं है लिखें, 3 इसके अंदर है छोड़ दो, 5 मौजूद है कैंसिल, 4 आएगा, 5 5 कैंसिल, 6 7 7 कैंसिल। तो जो हमारे पास यू डिफरेंस ए आया है वो है 2 4 6, ठीक है। अब हम मालूम करेंगे दूसरा। अब हमारे पास जगह नहीं है, मैं यहाँ कर देता हूँ।
यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट देखें, यू डिफरेंस बी, यू के कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, और बी के इसके एलिमेंट्स कैंसिल करेंगे, बी के कितने हैं 3 4 5 6, तो बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास होगा 1 2 3 नहीं होगा, 4 कैंसिल हो गया, 5 भी कैंसिल, 6 भी कैंसिल, और ये हमारे पास 7 बच गया। अब देखें क्या है, हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू जो है वो ये है और बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू ये है, ठीक है। अब देखें इसके अंदर, देखें आप, हमारे पास क्या था, हमारे पास जो स्टेटमेंट थी वो ये है, ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का क्या आंसर है, 2 4 6, 2 4 6, और बी इंटरसेक्शन बी का क्या है, बी के हमारे पास 1 2 7, 1 2 और 7। अब ये कह रहा है कि इंटरसेक्शन हमने मालूम करनी है, देखें 2 2, क्योंकि इंटरसेक्शन है जो बहुत कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो हमने लिखते हैं, 4 इसके अंदर है, इसके अंदर नहीं है, 6 इसके अंदर है, इसके अंदर नहीं है, तो हमारे पास 2 आंसर आ गया, ठीक है। तो हमने देखा कि कैसे ये ए कॉम्प्लीमेंट और ये बी कॉम्प्लीमेंट बराबर है। देखें अब हमने यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे, इसके वैल्यूज़, ए यूनियन बी क्या था, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट वो था 2 इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या है, ये यहाँ पे देखें 2 कॉम्प्लीमेंट, यानी प्रूव हो गया कि डी मॉर्गन्स लॉ, अकॉर्डिंग टू द डी मॉर्गन्स लॉ द राइट हैंड साइड इज इक्वल टू द लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड होगा वो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हो गया, दोनों का आंसर 2 2, यानी प्रूव हो गया कि ये हमारे पास मौजूद बराबर होंगे। तो इस तरह से आप इसकी दूसरी स्टेटमेंट भी आप खुद कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने पहले जो लेक्चर था, वीडियो था, उसमें हमने बेसिक ऑपरेशन देखे, और इसके इस वीडियो के अंदर हमने डी मॉर्गन्स लॉ प्रूफ किया है, और इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, उसमें हम एक्सरसाइज 1.2 वो सॉल्व करेंगे। उसमें हम देखेंगे क्वेश्चन, उसके अंदर यही जो ऑपरेशंस थे और ये डी मॉर्गन्स लॉ, जैसे मैंने पहले आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि जो डी मॉर्गन्स लॉ है वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यानी ये बोर्ड के एग्ज़ाम में आपके पास रिपीट होता है, हर साल इसका क्वेश्चन एक मौजूद होता है, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह से आप देखें, इसकी प्रैक्टिस करें, और ये बुक के अंदर जितने भी इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं या जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो भी आप सॉल्व करें। थैंक यू।